इंसाफ का कत्ल हुआ। पिटीशन पेंडिंग थी, हम समझते तकाजों के मुनाफी। निशान ले ले, नजरिया खत्म हो जाएगा। प्लान को नाकाम बनाया, कामयाब हो गए। 14,000। हमें इस बात पे अफसोस है, उससे हमें बड़ी मायूसी। इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ और पार्टी को देने की। ये 3 सीटें नेशनल असम्बली की और एक प्रोविंशियल असम्बली। जो 3 सीटें नेशनल असम्बली, उसमें इन्हें 154 लोधरा वाली सीट हमारा राना फराज साहब वो एमएनए है जो सुप्रीम कोर्ट के पहले डिसीजन में 39 ज़मीने में इंक्लूड थे और उनका नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर के मुताबिक 25 जुलाई को भी एज अ पीटीआई एमएनए हो चुका था। बाकी 2 एमएनए साहिबान, इन्हें 79 गुजरांवाला से एहसान विर्क साहब और इन्हें 81 बिलाल साहब गुजरांवाला से, दोनों ने अपने एफिडेविट पीटीआई के हक में सबमिट कर दी। इनकी जो पिटीशंस है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि पिटीशन पेंडिंग थी। हमारे कैंडिडेट, हमारे एमएनए साहिबान रेमेडीलेस हो जाएंगे। इस वक्त वो किसी पिटीशन फाइल के मूड नहीं हो सकता। उनके बिहाफ से पिटीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नहीं हो सकता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पिटीशन पेंडिंग थी। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती कि वही पिटीशनों पे फैसले होते। इस स्टेज पे जबकि कंसोलिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, रिजल्ट टैली हो चुके थे, रिजल्ट अनाउंस और नोटिफाई हो चुके थे, एमएनए साहिबान ने ओथ ले लिए थे। इसी सरकमस्टांस में इसको रिवर्स करना हम समझते हैं इंसाफ के तकाजों के मुनाफी। इसी तरीके से कई साजिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई। पहली प्लान यही था कि इनसे निशान ले ले, ये सारे सीटें खत्म हो जाएंगी, नजरिया खत्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को आवाम ने इस प्लान को नाकाम बनाया। फिर कोशिश की गई प्लान बी की तरह कि रिजर्व सीटें इनको ना दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रिजर्व सीट में भी हम कामयाब हो गए। अब एक और रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। ये ऐसी रिकाउंटिंग हुई थी कि मैं आपको बताऊं, लोधरा में जिस वक्त नोटिफिकेशन हुआ और नोटिस आया कि इसकी रिकाउंटिंग करे, तो एक दिन के अंदर अंदर 4 घंटे रिकाउंटिंग करके 14,000 हमारे एमएनए साहब के 1,34,000 से वोट कम करके 1,20,000 पे लेके आए। इसी तरीके से बिलाल एजाज साहब की पहले सीटें थी, तो ये गुजरांवाला की पहली वाहिद सीट है जिसमें से 17,000 वोट को इनवैलिड डिक्लेयर करा के किसी और कैंडिडेट के लिए मौका बनाया गया। हमें इस बात पे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये बड़े तनाजुर में देख, इलेक्शन कमीशन के रोल को देख। इलेक्शन कमीशन का रोल है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। अगर इलेक्शन कमीशन उसमें नाकाम हो जाता है और वो तेलों का हिफाजत नहीं कर पाता, तो हाई कोर्ट का फर्ज बनता है कि उसमें इंटरवेंशन करे। इस सरकमस्टांस पे इसको वापस करना हमें विदाउट रेमेडी छोड़ दिया गया। हम अपना स्ट्रगल फिर भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस पे हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। एक बात जरूर कहें कि अब एक्सटेंशन की गुंजाइश किसी के पास नहीं है। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि चीफ जस्टिस आने वाले की फिलफोर नोटिफिकेशन की जाए। जो लोग अपनी गिरफ्त दूसरों को डिफीट करवा के मजबूत करते हैं और जो लोग एक्सटेंशनों की आड़ में ये सब कुछ करते हैं, उनको सबक लेने चाहिए बांग्लादेश से। बांग्लादेश में अवाम ने बोला है, खल के खुदा को जब आप रोकेंगे तो खल के खुदा बोल उठ। इंशाअल्लाह ताला ये मौका है, खल के खुदा बोले इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग पीटीआई के खिलाफ कंप्लेन कंस्पिरेसी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो सारे नाकाम होंगे।